खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक बार फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में SK उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीट। एक और नई सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं जिसमें अब तक के जितने भी R-TET हुए हैं या रीट हुई हैं, L1 L2 सभी ग्रुप्स के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं रीट के उर्दू भाषा में, उर्दू ज़बान के, उन सब का सॉल्यूशन आपके साथ हम शेयर करेंगे। हम सिर्फ क्वेश्चन और उसके जो आंसर सही माने हैं शिक्षा विभाग या टेट कराने वाली एजेंसी ने, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस बार हम इन क्वेश्चन और आंसर को सिर्फ फौरी तौर पर आपके साथ शेयर करेंगे और बाद में अगर मौका मिला तो इसका तफसील से एक एक सवाल जवाब का पूरा वीडियो बना करके उसमें हर ऑप्शंस के क्या निकल सकता है, कैसे हो सकता है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ये है तो क्यों है, इस तरह से पूरा डिटेल्ड ऑडियो हम बाद में वक्त रहा तो बनाएंगे। एक बार सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपके साथ सभी पेपर और उनके आंसर शेयर कर लें, ताकि आपको जब तैयारी कर रहे हों तो ये पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे और किस तरह का पेपर होगा, किस तरह से उनके जवाब देना होगा। ये सब आपके साथ शेयर करने के लिए हम ये वीडियो पहले हमारी आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बाकी वीडियोस की तरह ये भी पसंद आएगी। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम रीट R-TET लेवल 1 भाषा 1 के सॉल्यूशन की तरफ। बाद में कोशिश करेंगे कि ये PDF फाइल हम आपके साथ जो ग्रुप्स हमने व्हाट्सएप बनाए हुए हैं उनमें आपके साथ शेयर करें, ताकि आप फिर से अगर देखना चाहें तो इसको देख सकेंगे। R-TET 2011 लेवल 1 लैंग्वेज 1 पेपर सीरीज़ थी इसकी A, बाब 2 ज़बान 1 उर्दू। पेपर इस तरीके से आने वाला है साथियों। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब ज़रूरी हैं। पहला सवाल है हमारा सवाल नंबर 31, जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, जिस हर्फ पर ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन A फतह, B मफ्तूह, C ज़म और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है ऑप्शन B मफ्तूह, ऑप्शन B। सवाल नंबर 32, दर्ज झेल में कौन से एराब दुरुस्त हैं। दोस्तों, एराब को ज़रूर रख लीजिएगा, एक या दो सवाल एराब में से 100% आएंगे। ऑप्शन A इदकू, B अदकू, C उदकू और D इदकू। इसका सही जवाब जो माना है RBSE ने वो है ऑप्शन B उदकू। सवाल नंबर 33 है हमारा, जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं। तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन A मुशब्बा, B मशदूद, C मुशब्बा और D मुशद्दिद। दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन D मुशद्दिद, ऑप्शन D मुशद्दिद कहा जाता है जिस हर्फ पर तशदीद लगी हुई होती है। सवाल नंबर 34, मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा इमला दुरुस्त है। ऑप्शन A सुराही, सीन से है। ऑप्शन B सुराही, स्वाद से है, आखिर में है छोटा है। ऑप्शन C सुराही, ऑप्शन D सुराही। देखने में तीनों सही है, एक जैसे लग रहे हैं लेकिन आवाज़ से, लेकिन आप इसका सही जो इमला है वो है ऑप्शन C सुराही। ये स्वाद से ही बनता है, ये ध्यान रखें आप। ऑप्शन C इसका सही है, सुराही। सवाल नंबर 35, लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है। लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या है। मस्जिदें, मसाजिदें, मसाजिद या मस्जिदों। दोस्तों, उर्दू में मस्जिद की जमा मसाजिद हैं, यानी कि एक वचन तो मस्जिद और बहुवचन मसाजिद। सवाल नंबर 36, लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या है। शोरा का वाहिद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन A शायर, B शायर, C शायरों और D शायरी। इसका सही जवाब जो है वो है A शायर। शायर जो है वो वाहिद है और शोरा इसकी
जमा। सवाल नंबर 37 हमारे सामने, जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल हो उसे क्या कहते हैं? जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है, ऑप्शन हमारे पास है ए फ़ेल लाजिम, ऑप्शन बी फ़ेल मुताद्दी, सी फ़ेल, डी फ़ेल मजहूल। गेस कीजिए क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है फ़ेल। जिसके ज़रिए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल हो उसे फ़ेल कहते हैं। बाकी जो इसमें तीनों दी गई है वो फ़ेल की किस्में हैं, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतादी, फ़ेल मजहूल वगैरह वगैरह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 38 है, काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ़ेल, ऑप्शन बी फ़ाइल, ऑप्शन सी मफ़ऊल, ऑप्शन डी फ़ेल मुतादी। दोस्तों किसी भी काम करने वाले को यानी कर्ता को फ़ाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये कर्ता भी कह सकते हैं आप हिंदी में, फ़ाइल जो काम को करता है। सवाल नंबर 39, जिस चीज़ पर काम का वाक़ होना ज़ाहिर हो वह क्या कहलाता है? जिस चीज़ पर काम का करना वाक़ ज़ाहिर होता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ़ेल नाकिस, ऑप्शन बी फ़ेल लाजिम, ऑप्शन सी मफ़ऊल, ऑप्शन डी फ़ेल मजहूल। इसका सही जवाब है मफ़ऊल। क्या कहते हैं दोस्तों? जिस पर फ़ाइल कोई काम करता है उस चीज़ को, उसको क्या कहते हैं? मफ़ऊल। जिस पर काम होना वाक़े होता हो, ज़ाहिर होता हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। सवाल नंबर 40, जिस जुमले में फ़ाइल या फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाती है उसे कौन सा फ़ाइल कहते हैं कहलाता है? जिस जुमले में फ़ाइल और फ़ाइल से बात मुकम्मल हो जाती है उसे कौन सा फ़ाइल कहते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए फ़ाइल मारूफ, बी फ़ाइल मुतादी, सी फ़ाइल लाजिम और डी फ़ाइल मजहूल। तो जहाँ पर जिस जुमले में सिर्फ फ़ाइल और फ़ाइल दोनों के होने से ही जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाता है उसे फ़ाइल लाजिम कहते हैं, उसे फ़ाइल लाजिम कहते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त है। सवाल नंबर 41, अहमद ने किताब पढ़ी कौन सा फ़ाइल है? अहमद ने किताब पढ़ी, इसमें कौन सा फ़ाइल है? ऑप्शन ए फ़ाइल लाजिम, ऑप्शन बी फ़ाइल नहीं, ऑप्शन सी फ़ाइल मारूफ और ऑप्शन डी फ़ाइल मुतादी। इसका सही जवाब जो माना है RBSC ने वो है फ़ाइल मुतादी, फ़ाइल मुतादी। मेरे लिहाज से इसमें फ़ाइल लाजिम सही होना चाहिए, लेकिन RBSC ने इसको फ़ाइल मुतादी माना है। देखते हैं आगे, इसमें कभी मौका मिला तो इसका सही पता करके आपको साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42, वह फ़ाइल जो काम का करना नहीं सिर्फ होना ज़ाहिर करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ़ाइल नाकिस, ऑप्शन बी फ़ाइल मजहूल, ऑप्शन सी फ़ाइल अम्र, ऑप्शन डी फ़ाइल लाजिम। दोस्तों इसका सही जवाब है फ़ाइल नाकिस। जो काम का करना नहीं सिर्फ होना ज़ाहिर करता है उसे फ़ाइल नाकिस कहते हैं। सवाल नंबर 43, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप अपनी किताबों में, अपनी गाइड्स में ज़रूर देखें और उन्हें पक्का याद करें। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साख्त के एतबार से लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 54, झेल में से मुफरद लफ्ज़ कौन सा है? मुफरद लफ्ज़ कौन सा है? ए गुलिस्तान, बी आबोगुल, सी शोहर, डी खूबसूरत। ये ए गुलिस्तान भी 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, गुल और स्थान। आब और गुल ये भी 2 हैं, खूब और सूरत ये भी 2 हैं, लेकिन मुफरद यानी कि अकेला वो है शोहर। इसका सही जवाब है सी शोहर। 45, इनमें से कौन मुरक्कब लफ्ज़ है? मुरक्कब यानी जो 2 लफ्ज़ों से जुड़कर बना हो। ईमानदार, बी शाम, सी रोज़ और डी हाथ। तो शाम, हाथ और रोज़ ये तीनों ही सिंगल यानी फर्दन हैं, जबकि मुरक्कब यहाँ पर है ऑप्शन ए ईमानदार। इसमें 2 लफ्ज़ हैं, ईमान और दार। सवाल नंबर 46 है, लफ्ज़ असरार के मानी झेल में से कौन से? असरार के मानी ऑप्शन है ए राज, ऑप्शन बी ज़िद, ऑप्शन सी इल्तिजा और ऑप्शन डी खुशामद। दोस्तों इसका सही जवाब है ज़िद। असरार के मानी होता है ज़िद। सवाल नंबर 47 है, सूरज का मुतरादिफ क्या है?
यानी कि जिसके मानी सेम हो। मेहताब के माने चांद है, कमर के माने चांद है, महा के माने भी चांद है, लेकिन नैयर के माने जो है वो तारा होता है, और सूरज भी आपको पता है एक तारा ही है, तो इसका सही जवाब है नैयर। सवाल नंबर 48 है दोस्तों, तर्श जो है, तर्श का जिद यानी कि मुतजाद, उल्टा, विलोम। ऑप्शन ए खट्टा, बी शीरी, डी नमकीन और सी कड़वा। इसका सही जवाब तर्श यानी होता है दोस्तों कड़वा, इसका मुतजाद होगा शीरी। शीरी यानी होता है मीठा, शीरी मीठा। सवाल नंबर 49, दर्ज झेल में वक्फा की अलामत कौन सी है? दोस्तों ये जो चिन्ह है, जितने भी एराब चिन्ह वगैरह, ये सब आप रट लें इनको बिल्कुल 100%। इसमें से 2 या 3 सवाल आएंगे आपके। तो दर्ज झेल में वक्फा की अलामत है वो है ऑप्शन सी। इस तरीके से जो होता है इसको वक्फा कहते हैं, तो ये वक्फा की अलामत है। सवाल नंबर जो है हमारा 50, फजाइया नदाइया की अलामत कौन सी है? फजाइया नदाइया यानी कि अचंभा जब होता है उसको अचंभा, हैरत, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वो है हमारा बी ऑप्शन। इसका सही जवाब है बी, इसको फजाइया नदाइया की अलामत भी कहा जाता है। सवाल नंबर 51 है, दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? यहाँ हमें कहावत छाटनी है। ए आपे से बाहर होना, बी गम खाना, सी ऊँट के मुंह में जीरा और दिल भर आना। दोस्तों ऑप्शन ए आपे से बाहर होना भी मुहावरा है, गम खाना भी मुहावरा है और दिल भर आना भी मुहावरा है। यहाँ पर जो कहावत बनती है हमारी वो है ऑप्शन सी, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 52, इनमें से मुहावरा कौन सा है? अब हमें इन सारी कहावतों में से एक मुहावरा छाटना है। सवाल नंबर, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऑप्शन बी किसी कुल चैन ना आना, सी ओलिया के घर का भूत और डी अंगूर खट्टे हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों किसी कुल चैन ना आना। किसी कुल चैन ना आना ये एक मुहावरा है। बाकी इसके अलावा धोबी घर का कुत्ता ना घाट का, ओलिया के घर का भूत और अंगूर खट्टे हैं सभी कहावतें हैं। सवाल नंबर 53, मुहावरा उफ न करना का मफहूम और जुमले में कौन सा इस्तेमाल सही है? नीचे मफहूम भी दिया हुआ है और जुमलों में इस्तेमाल भी। सबसे पहले हम एक मफहूम भी ढूंढ लें तो इससे हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम सबसे पहले मफहूम ढूंढ लेते हैं इसका। उफ न करना, सांस लेना नहीं, कुछ भी न बोलना, सी चुप न रहना ये भी गलत है दोस्तों, मिट जाना ये भी गलत है। तो सही जवाब होता है हमारा कुछ भी न बोलना। और इसका सही इस्तेमाल है हामिद बड़ों की डांट सुनकर उफ नहीं करता। सवाल नंबर 54 है हमारा, मुहावरा बांस पर चढ़ाना का मफहूम और जुमले में सही इस्तेमाल। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो अक्सर सही जाते हैं, तो आप जब भी करें तो बड़े गौर से पढ़ें। इतने सीधे सवाल जो होते हैं ये आप पे अगर गलत चले जाएं तो आपके मार्क्स जो है कम होने की अंदेशा होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग के सही जाते हैं। दोस्तों बांस पर चढ़ाना, धोखा देना ये इसका नहीं है, गिरफ्तार करना नहीं है, मशहूर करना बदनाम करना हो सकता है। अगला देख लेते हैं, खोखला करना दोस्तों ये भी नहीं है। आप हमेशा देखें चारों ऑप्शन पढ़ें, जो बेस्ट आंसर है उसी का हमेशा चुनाव करें। तो इसका सही जवाब है मशहूर करना या बदनाम करना। दौलतमंद से कसूर हो जाए तो सब छुपा डालें, मुफलिस से खता हो तो बांस पर चढ़ा दें। यानी अगर गरीब से खता हो जाती तो हर आदमी उस पर उंगली उठाने लगता है, लेकिन अगर कोई मालदार पैसे वाला कोई खता भी कर दे तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं। सवाल नंबर 55, इसमें खास की कितनी किस्में हैं? इसमें खास की कितनी किस्में हैं? 3, 6, 2 या 5? तो दोस्तों इसमें खास जो होती है उसकी 6 किस्में हैं। इसमें खास की 6 किस्में हैं। इसका ऑप्शन है बी सही है। सवाल नंबर 56, झेल में ज़मीर कौन सी तारीफ दुरुस्त है? यानी ज़मीर की कौन सी तारीफ है? ऑप्शन है जिस जुमले में फ़ाइल ना हो उसे ज़मीर कहते हैं, बिल्कुल गलत। किसी जुमले में सिफ्त की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, सिफ्त की जगह नहीं, ये तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले होते हैं। किसी जुमले में इस्म के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते हैं, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर भी डी हम पढ़ लेते हैं। वह अल्फाज जो तज़कीर व तानीस के साथ इस्तेमाल होते हैं उसे ज़मीर कहलाते हैं। नहीं, इसका सही जवाब है जिस जुमले में जिस जुमले में इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़मीर कहलाते। सवाल नंबर 57 है दोस्तों। ज़ेल में कौन इस्म आम की किस्म नहीं है? ज़ेल में कौन इस्म आम की किस्म नहीं है? इसमें कैफियत, इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़ और डी इसमें लक़ब। दोस्तों इसमें लक़ब जो है ये इसमें ख़ास की किस्म है। आप जब भी सवाल पढ़ें तो ये ज़रूर पढ़ें है और नहीं, क्योंकि कई बार सवाल गलत सिर्फ इसी है नहीं के चक्कर में हो जाते हैं। तो ज़ेल में कौन इसमें आम की किस्म नहीं है? इसमें आम की किस्म नहीं है यानी कि 3 तो इसमें आम की हैं, बाकी एक कोई अलग होगी तो वो इसमें ख़ास। लक़ब जो होते हैं वो इसमें ख़ास की किस्म मानी जाती है। सवाल नंबर 58। ज़ेल में से कौन लवाजिम इसम नहीं है? लाजिम या लवाजिम यानी सही इसम नहीं है। तो जिन्स जो है वो एक इसम है बिल्कुल। उसके बाद तादाद ये भी एक इसम है। हालत ये भी इसम है। उर्फ़ इसम नहीं है दोस्तों। उर्फ़ सही जवाब है डी। उर्फ़ एक इसम नहीं है लवाजिम। सवाल नंबर 59 हमारा। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की कितनी किस्में हैं दोस्तों? 4, 6, 5 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी। 59 में सी यानी कि 5। ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर जो है 60। ज़ेल में के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं है? सिफत यानी खूबी के अल्फाज नहीं है। ऑप्शन है नाग बड़ा जहरीला सांप है, तो यहाँ जहरीला एक सिफत है। दिल्ली खूबसूरत शहर है, तो खूबसूरत उसकी क्या है? सिफत है। आदमी आ रहे हैं। उसके बाद डी बर्फीली हवा चल रही है, तो बर्फीली एक सिफत है। आदमी आ रहे हैं इसमें कोई सिफत नहीं है। इसका सही जवाब सी। यहाँ भी आपको ध्यान देने वाली बात है नहीं। इसका सही जवाब है सी। शुक्रिया दोस्तों। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा? आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करें, देखें, कोई कमी है तो बताएं। आगे भी हम इसी तरह सारे सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।